Assalamu alaikum, how are you all? I'm your science teacher and I wish a very warm welcome to all of you in the online class of FEI. सो स्टूडेंट्स अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जो कि है वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, जिसमें हमने क्या पढ़ा, जिसमें हम ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में पढ़ा था। उधर पे जो क्लाइमेट होता है वो हॉट एंड ह्यूमिड होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बारिश भी वहाँ पे पड़ती है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अब हमें तो बात करनी है ना, जो उधर पे एनिमल्स रहते हैं, जो उधर पे एनिमल्स होते हैं वो खुद को सर्वाइव कैसे कर पाते हैं, वो ऐसे कंडीशन में, ऐसे सराउंडिंग में रह कैसे पाते हैं, ऐसे उनमें कौन से स्पेशल फीचर्स है, ऐसे उनमें कौन से एडेप्टेशंस है जिनकी वजह से वो ऐसे ट्रॉपिकल रीजन्स में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रह पाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकीज, गोरिल्लास, टाइगर्स, स्नेक्स, बर्ड्स, एलिफेंट्स, लेजर्ड्स, लेपर्ड्स, एप्स। स्टूडेंट्स उधर पे जो मेजर टाइप के एनिमल्स जो हैं, जो उधर पे रहते हैं, लाइक उधर पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो रहते हैं मेजर टाइप के एनिमल, लाइक मंकीज हैं, गोरिल्लास, टाइगर्स, स्नेक्स, बर्ड्स, एलिफेंट्स, लेजर्ड्स, लेपर्ड्स, एप्स, काफी टाइप के एनिमल्स वहां पे रहते हैं, ठीक है। अब many tropical animals have sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin, and a skin color which helps to protect themselves from predator. तो स्टूडेंट्स जो ट्रॉपिकल एनिमल्स है स्टूडेंट्स, उधर उनकी जो क्या होती है, ट्रॉपिकल एनिमल्स में क्या होता है, सेंसिटिव हेयरिंग होती है, मतलब वो क्या करते हैं, अगर हल्की सी भी आवाज़ हो गई वो भी सुन पाते हैं, ठीक है ना। तो और शार्प आई साइट होती है, ठीक है ना, तेज आई साइट होती है उनकी, थिक स्किन, मोटी चमड़ी होती है उनमें, और वैसा स्किन होता है जो कि बैकग्राउंड से मैच हो, ठीक है ना। और अगर उनका स्किन बैकग्राउंड से मैच होता है उससे क्या होता है, वो अपने शिकारी से, जो उनका शिकार करना चाहता है, उससे वो बच पाते हैं। जैसे हमने पोलर बियर के बारे में बात की थी स्टूडेंट्स, पोलर बियर जो है वो जो पोलर रीजन्स में रहता है, उसका जो उसका जो स्किन होता है वो किससे मैच होता है, स्किन कलर किससे मैच होता है, उसके बैकग्राउंड से, पढ़ा था कि नहीं, तो वो उसको किससे बचाता है, प्रीडिएटर से बचाता है, मतलब शिकारी से जो उसका शिकार करना चाहता होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप उधर पे हम किसकी बात करते हैं, रेड आई फ्रॉग की, ठीक है ना, जो कि कहाँ पे रहता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। It has a sticky feet so that it can climb up on trees easily. रेड आई फ्रॉग जो है स्टूडेंट्स, रेड आई फ्रॉग क्या होता है, इसकी जो आंखें होती है वो लाल होती हैं, ठीक है ना। आपने फ्रॉग्स के बारे में सुना होगा, ये जरा तालाबों में वगैरह रहते हैं, ठीक है ना। अब जो ये रेड आई फ्रॉग है कहाँ पे रहता है, ट्री पे रहता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इसके जो क्या होता है, ये आप ट्री पे कैसे क्लाइंब कर पाता है, ऐसे इसमें कौन सा स्पेशल फीचर है, वो कैसे रहता है स्टूडेंट्स, इसके जो पैर होते हैं वो स्टिकी होते हैं, मतलब जो चिपकते होंगे, ठीक है ना। ये जो पेड़ पे क्लाइंब करता है किस वजह से, जो इसके पैर होते हैं जो चिपकते हैं, जब जब ये क्लाइंब करता है, जो ये क्लाइंब करता रहता है, इसके जो पैर होते हैं वो चिपकते हैं पेड़ के साथ, जैसे मैंने आपको बोला, इसके जो क्या होते हैं, स्टिकी फीट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पेड़ पे आराम से चढ़ पाता है, ठीक है ना। किसकी वजह से, इसकी स्टिकी फीट की वजह से, ठीक है। और स्टूडेंट्स मेन एक बात, रेड आई फ्रॉग जो होता है इसकी जो स्किन होती है वो बैकग्राउंड से मैच होती है, ग्रीन होती है, ठीक है, ताकि लीव्स में छुप पाए, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या होता है, ये प्रीडेटर से बच पाता है, ठीक है। तो दूसरा आता है मंकीज, इसके बारे में तो आपने सुना होगा, दे हैव लॉन्ग टेल सो दैट दे कैन क्लाइंब द ट्रीज इजिली, इवन देयर हैंड्स एंड फीट हैव अ स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स देम इन होल्डिंग द ब्रांच ऑफ ट्रीज इजिली। मंकीज जो होते हैं स्टूडेंट्स, इनकी क्या होती है, इनकी लॉन्ग टेल होती है, जिसकी वजह से पेड़ पे आराम से चढ़ पाते हैं, ठीक है। और इनके हाथ और पैर जो होते हैं इनमें ऐसा स्ट्रक्चर होता है, वो ऐसे स्ट्रक्चर के होते हैं जो जिसमें वो किसमें हेल्प करते हैं उनको, जो ट्रीज उनके ब्रांच होते, जो टहनियां होती है पेड़ों की, उसको आराम से होल्ड करने में आराम से हेल्प करते हैं, कौन, जिनकी जो पैर और हाथों में ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हो गया मंकीज के बारे में भी, गुड। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं ट्यूकान बर्ड्स। ट्यूकान बर्ड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, इनकी क्या होती है, इनकी लंबी जो होती है चोंच होती है, ठीक है ना, has a large and a long beak with which it can reach the food that is found on weaker branch. इनकी क्या होती है, इनकी लंबी चोंच होती है जिसकी वजह से आराम से अपने खाने तक पहुंच पाते हैं, जो कि कहाँ पे होता है, वीकर ब्रांच, मतलब वीकर ब्रांच पे होता है इनका खाना, जिसकी वजह से अपनी लंबी चोंच की वजह से पहुंच पाते हैं, ठीक है। उसके बाद है लॉइन टेल्ड मकाक, दैट इज बियर्ड एप, ठीक है ना। अब ये लॉइन टेल मकाक होता है स्टूडेंट्स, ये कहाँ रहते हैं, ट्रीज पे रहते हैं, जनरली ये ट्रीज पे, पेड़ों पे रहते हैं, ठीक है ना। ये अपना खाना आराम से आसानी से ढूंढ पाते हैं, किसकी वजह से, सॉरी
क्या खाते हैं, सच एज इंसेक्ट्स खाते हैं, सीड्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स खाते हैं। ठीक है, जो ये बियर्ड एप है स्टूडेंट्स, इट हैज अ लार्ज सिल्वर वाइट मेन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स हेड टू इट्स चीक। तो स्टूडेंट्स इनके पास क्या होता है, इन बियर्ड एप के पास क्या होता है, सिल्वर वाइट मेन, सिल्वर वाइट कलर की मेन होती है। मेन आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जो कि घोड़े होते हैं ना, घोड़ों के पीछे ऊपर पीठ पे होते हैं ना वो बाल, वही मेन होता है। ठीक है ना, इनके पास भी क्या होता है, सिल्वर वाइट कलर का मेन होता है, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, हेड से लेकर चीक पे खत्म होता है। यह है लॉइन टेल्ड मकाक। ठीक है, इसके बाद है एलिफेंट्स। Eats bark of the trees. The tusks of elephant allow it to tear the barks of trees. The large ears of elephant allow it to hear sensitive sounds that makes it easier for it to protect itself from predator. The air also protect it from hot and humid climate. अब जो elephants है स्टूडेंट्स, ये क्या खाते हैं, ट्रीज का छिलका खाते हैं। ठीक है, अब जो इसके पास टस्क होते हैं, मतलब जो लंबे दांत होते हैं, वो इसको हेल्प करते हैं किसमें, जो ट्रीज का छिलका काटने में, ठीक है ना, छीलने में। तो अब जो एलिफेंट के लंबे बड़े बड़े कान होते हैं, एक तो वो किसमें हेल्प करते हैं, इसको आराम से मतलब आसानी से जो मतलब हल्की सी आवाज़ भी है ना वो भी सुन पाता है, जिसकी वजह से क्या करता है, अपने प्रेडेटर से मतलब शिकारी से बच पाता है। और इसके बड़े कान जो है ना वो किसमें इसको हेल्प करते हैं, किससे बचने के लिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जो मैंने आपको बोला ट्रॉपिकल रीजन में काफ़ी गर्मी होती है। तो अब जो इसके लंबे बड़े कान होते हैं, जिसकी वजह से, इनकी वजह से इस गर्मी से बच पाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था किसके बारे में, ट्रॉपिकल रीजन्स के एनिमल्स के बारे में और इनके एडेप्टेशंस के बारे में। तो इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने वेदर के बारे में पढ़ा, क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, एडेप्टेशंस ऑफ क्लाइमेट टू क्लाइमेट, जिसमें हमने पोलर रीजन्स और किसके बारे में पढ़ा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है ना, इस सारे चैप्टर में आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।